गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 9th ऑफ नवंबर है। लास्ट क्लास में हमने पावर ऑफ ए गवर्नर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न्ड विद द स्टेट लेजिस्लेचर। इस चैप्टर में भारत के संविधान का जो हिस्सा है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को डिनोट करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विच आर बाईकैमरल एंड यूनिकैमरल। वर्तमान में हमारे देश के अंदर दो स्टेट लेजिस्लेचर हैं जो कि है एक सदनीय और द्विसदनीय, एक सदन या दो सदन। आगे देखिए इसको। बाईकैमरल बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। द्विसदनीय लेजिस्लेचर के अंदर दो हाउसेज आते हैं। अ लोअर हाउस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। लोअर हाउस को हम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं। एंड एन अपर हाउस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद। और अपर हाउस को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के नाम से जानते हैं। द लोअर हाउस इज यूजुअली बेस्ड प्रोपोर्शनली ऑन पॉपुलेशन विद ईच मेंबर रिप्रेजेंटिंग द सेम नंबर ऑफ सिटीजन्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट और रीजन। निम्न सदन या लोअर हाउस आमतौर पर प्रत्येक जिले या क्षेत्र के नागरिकों की समान संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक सदस्य के साथ जनसंख्या पर आनुपातिक रूप से आधारित होते हैं। जैसा कि हमारा राजस्थान है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर क्या है, विधानसभा। द अपर हाउस वेरीज more broadly in the way in which members are selected including inheritance, appointment by various bodies and direct and indirect elections। अपर हाउस व्यापक रूप से अलग होता है जिसमें सदस्यों का चयन किया जाता है, जिसमें इनहेरिटेंस मतलब विरासत, विभिन्न निकायों द्वारा नियुक्ति और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव शामिल है। ये क्या होता है, अपर हाउस में होता है, ठीक है, जो कि हमारे राजस्थान में नहीं है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स टेंड टू अकर इन फेडरल स्टेट्स बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम्स टू टायर पावर स्ट्रक्चर। द्विसदनीय विधायिकाएं संघीय राज्यों में घटित होती है क्योंकि इस प्रणाली की द्विस्तरीय शक्ति संरचना है। मतलब ये जो द्विस्तरीय बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे राज्यों में होंगे जहाँ पर फेडरल स्टेट्स हैं। कैसी स्टेट्स हैं, फेडरल स्टेट्स हैं। वेयर सब डिविजन्स आर ड्रॉन टू कोइंसाइड विद अदर इम्पोर्टेंट सोशिएटिकल यूनिट्स द अपर हाउस कैन सर्व यूनिकैमरल चैम्बर्स। जहाँ अखंडों को अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक इकाइयों के साथ मेल खाने के लिए तैयार किया जाता है, वहीं उच्च सदन यूनिकैमरल चैम्बर्स को सेवा दे सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वेयर सब डिविजन्स आर ड्रॉन टू कोइंसाइड विद अदर इंपॉर्टेंट सोशिएटिकल यूनिट्स। मतलब जहाँ पर अखंडों को अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक इकाइयों के साथ मेल खाने के लिए तैयार किया जाता है। जो भी दूसरी जो सामाजिक इकाइयाँ हैं उनसे ये मैच करते हैं, वहीं उच्च सदन यूनिकैमरल चैम्बर्स को सेवा दे सकते हैं। अब है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स आर दोज विच हैव ओनली वन हाउस। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही हाउस होता है, जो कि होता है द लोअर हाउस, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर आर ऑल्सो कॉल्ड वन चैम्बर। यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव को हम वन चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल एबॉलिश्ड देयर विधान परिषद इन 1969 एंड 1970 रेस्पेक्टिवली। पंजाब और वेस्ट बंगाल ने अपनी विधान परिषद को 1969 और 1970 में समाप्त कर दिया था, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ने यही काम मतलब अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का काम 1985 और 1986 में किया था। असम, हिमाचल, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, केरला एक्सेट्रा हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। इट इज़ नॉन एज द विधानसभा इन हिंदी एंड इज़ द मेन लॉ मेकिंग एजेंसी ऑफ ए स्टेट। ये सभी जानते हैं कि एक स्टेट के अंदर कानून बनाने का काम विधानसभा ही करती है, और इस ये जो विधानसभा होती है इसे ही हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से ही जानते हैं। तो क्लास 7th आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक्स क्लास।